यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण की तस्वीर हो रही है वायरल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस तस्वीर से बढ़ गई है हलचल। अखिलेश के हाथ में राहुल का हाथ, एक साथ बैठे नजर आए। राहुल और अखिलेश गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है ये जानना बेहद अहम। फिर से बरकरार राहुल और अखिलेश का साथ। लोकसभा के बाद अब उपचुनाव की बारी है। सीट शेयरिंग के सवालों के बीच तस्वीरें सियासत गर्म कर रही है और सियासत का तापमान इन तस्वीरों को देखकर उफान पर है। दरअसल ये तस्वीर बुधवार को जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। यहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस तस्वीर को यूपी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही। इसी बीच यह भी अटकलें लगाई गई कि क्या यह अलायंस यानी कि गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि राहुल और अखिलेश की इस तस्वीर को देखकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस और सपा को एक बड़े भाई की तरह तवज्जो दे सकती है कांग्रेस। तो आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान न होने से भी सियासी अटकलें तेज है। लगातार सियासी बयानबाजी भी मिल्कीपुर सीट को लेकर की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक बार कहा जा रहा था कि अलायंस टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, समाजवादी की राहें और कांग्रेस की राहें, दोनों की राहें अलग हो जाएगी, लेकिन ऐसा इस तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के 2 लड़की जो है उस नहीं टूटे। बहरहाल अभी कल तक इस बात पे ज्यादा चर्चा हो रही थी चुनाव की 9 सीटों को लेकर के कुछ गड़बड़ हो सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा हो सकती है। ये चर्चा चली रही थी कि महाराष्ट्र के भी चर्चा आने लगी। वहां समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू हकीम आजमी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई तो हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसी हालत होगी कांग्रेस की। क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नहीं, महाराष्ट्र तक का ये जो खेल चल रहा है, जो सीटों का बंटवारा चल रहा है, इसको लेकर के इस शपथ ग्रहण के बहाने जो है राहुल और अखिलेश में कोई गुफ्तगू जरूर हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो इस समय काफी शांत चल रहे हैं सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर। बिल्कुल, 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन में किस रोल में नजर आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार जो वो बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर कहते रहते हैं कि कितना जनाधार है बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक 2 सीटें मिल सकती हैं। वही महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर दावा किया है। महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देगी, तो उसके बदले में कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में 2 सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, दोबारा से वही गलती दोहराने के तेवर में नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में गठबंधन को बरकरार रखा जा सकता है और तस्वीरें भी जो वायरल हुई है वो कुछ इसी ओर इशारा करती हुई अनिल जी नजर आ रही है। तो कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं, क्योंकि 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हो चुका है, कौन कौन सी वो 2 सीटें होंगी जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देती हुई नजर आएंगी? सीट तो जो पक्की मानी जा रही है कांग्रेस के खाते में वो है गाजियाबाद शहर की। इसके अलावा एक और सीट कोई भी वो कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 4 सीटें बची हुई हैं, जिसमें अलीगढ़ की खैर हुई है कही जा रही है। अभी हाल फिलहाल में बसपा से एक नेता है वो छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुई हैं। या कोई और सीट जो है वो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है।
एक तरफ ये तस्वीर वायरल हुई जम्मू कश्मीर से, दूसरी तरफ आज मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। हुंकार भरी गई है एक तरीके से देखा जाए, और उस सीट पर लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। देखिए, लगातार दावा तो किया जा रहा है, लेकिन आज जिस तरह से वहाँ संविधान का सम्मेलन हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने हापड़बाजी की है, बयानबाजी की है, उसको देखते हुए ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग पैराए पर चलने वाली है। बड़ा बैलेंस वापस लिया है कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो अविनाश पांडे हों या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो इसका माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कुछ मैसेज हो गया है वो चुनाव को लेकर के, और उसका नतीजा है जो आज दोपहर बाद ये राहुल और अखिलेश की जो फोटो आई है, ये संदेश दे रही हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये तस्वीर संदेश देने का काम कर रही है कि फिलहाल गठबंधन में सब कुछ भला चंगा चल रहा है। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।